जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए समझाया कि अपने शरीर के अंदर परमात्मा की खोज करो। परमात्मा जब हर शरीर में मौजूद है तो यही सही होगा कि हम उसकी खोज अपने शरीर के अंदर ही करें। बाहरी तीर्थ, सरोवर, नदी, मंदिर, मस्जिद, मूर्ति, जंगल, पहाड़, धर्म ग्रंथ और दर्शन शास्त्रों में उसे ढूंढना व्यर्थ है। सब संतों की यही शिक्षा है। पलटू साहब ने भी यही कहा है। आपके पूरन ब्रह्म रहे घट में, 60 तीरथ कानन खोजन जाए। कीट पतंग रहे परिपूरन, कहूँ तिल एक न होत जुदाही। नैन दियो हरि देखन को, पलटू सब में प्रभु देत दिखाई। ढूंढत अंध ग्रंथ में, लिखित कागज में कहूँ राम लुकाई। परमात्मा हर प्राणी के अंदर विराजमान है, इसलिए मनुष्य को उसके अपने दिव्य चक्षु से यानी अपनी आंतरिक आँख के द्वारा अंदर ही देखने का प्रयत्न करना चाहिए। बाहर कहीं भी उसे ढूंढना सरासर मूर्खता है। ग्रंथों आदि में तो उसे वे ही ढूंढते हैं जो अंधे हैं, जिनकी अंदर की आँख भी बंद है। जो प्रभु की दी हुई आंतरिक आँख खोलकर उसे अपने अंदर देख लेता है, उसे वह प्रभु तुच्छ से तुच्छ जीव और छोटे से छोटे पदार्थों में भी दिखाई देते हैं। बाहरी भक्ति को लेकर हिंदू और मुसलमान दोनों की हालात पर अफसोस प्रकट करते हुए स्वामी जी ने कहा, वे पूजे पत्थर को कब्र में पूजते, भटक के मुँहे देव शीस मारे। दास पलटू कहे साहिब है आप में, अपनी समझ बिनु दो हारे। हिंदू निर्जीव मूर्तियों में और मुसलमान मज़ारों पर जाकर उसे ढूंढते हैं, भटक रहे हैं। प्रभु का असली घर तो हर मनुष्य का अपना शरीर ही है, इसलिए परमात्मा की प्राप्ति उसे अपने अंदर खोजने से ही हो सकती है, किसी भी प्रकार की बहिर्मुखी भक्ति से नहीं। आत्मा परमात्मा की अंश आत्मा को संबोधित करते हुए पलटू साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह स्वयं ही परमात्मा है। तो में है तेरा राम बैरागीन, भूल ही गया तो ही धाम। अघियों जो रहे दूध के भीतर, मथे बिनु कैसे पावे। फूल में है ज्यों बास रहतु है, जतन से ती अलगावे। मेहंदी में रहे ज्यों लाली, काठ में अगिन छपानी। खोदे बिना नहीं कोई पावे, ज्यों धरती में पानी। ऊख में ज्यों कंद रहतु है, पेड़ रहे फल माही। देश देशांतर ढूंढत फिरतू है, घट की सुधी है नाही। पूरन ब्रह्म रहे तो ही में, क्यों तू फिरे उदासी। पलटू दास उल्टी के तावे, तू ही है अविनाशी। इस पद में संसार से विरक्त होकर के प्रभु की खोज में जगह जगह भटक रही आत्मा को कई दृष्टांत देकर चेताया गया है कि जैसे दूध में घी होता है, फूल में सुगंध, मेहंदी में लाली, काठ में अगिन, भूमि में जल, ईख में मिश्री और पेड़ में फल होता है, उसी प्रकार परमात्मा भी आत्मा के अंदर छिपा है। परमात्मा को पाने के लिए उसे इस तरह मारी मारी फिरने की जरूरत नहीं है। अगर वह प्रभु को
अपने शरीर के अंदर ही आंखों से ऊपर खोजे और उसकी प्रवृत्ति उलट जाए, अर्थात बाहर से अंदर तथा नीचे से 9 द्वारों की ओर से हटकर ऊपर की ओर हो जाए, तो उससे कभी न कभी यह अनुभव अवश्य हो जाएगा कि वह स्वयं ही अविनाशी परमात्मा है। जय गुरुदेव।